नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल इजी स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत कितने अक्षांशों एवं देशांतरों के मध्य स्थित है? तो ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश व 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। ठीक है, ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट ये लेटिट्यूडनल डिस्टेंस है और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ये है लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, K2 गॉडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला की चोटी है? तो ये है काराकोरम की है। ठीक है, अगला प्रश्न, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच स्थित दर्रा जो केरल और तमिलनाडु को मिलाता है वो है पाल घाट। अगला प्रश्न है, रामेश्वरम किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न, रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो ये है अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का क्या नाम है? तो इस जलाशय का नाम स्वामी रामतीर्थ सागर है। अगला प्रश्न है, एनीमोमीटर यंत्र से क्या नापते हैं? तो इस यंत्र से हवा की गति को मापा जाता है। अगला प्रश्न, फिलीपींस द्वीप के पास विश्व का सबसे गहरा गर्त स्थित है, इसका क्या नाम है? तो उस गर्त यानी ट्रेंच का नाम है मेरियाना ट्रेंच। ठीक है, अगला प्रश्न, नदी मार्ग में जल प्रपातों का मिलना नदी अपरदन चक्र की किस अवस्था का द्योतक होता है? तो इसका उत्तर है युवावस्था का। है, तोम्बोलो नामक स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसका उत्तर है सागरीय लहरों द्वारा। अगला प्रश्न, पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग किस द्वीप को कहा जाता है? तो इसका उत्तर है इंडोनेशिया को। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? तो उसको लियाना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सेवाराय पहाड़ी किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो ये कावेरी और पेन्नार के बीच स्थित। अगला प्रश्न है, जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया है? तो इसका उत्तर है बनिहाल दर्रे को। अगला प्रश्न, मछलियों का अध्ययन भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये इक्थियोलॉजी के अंतर्गत मछलियों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न, जस्ता के लिए प्रसिद्ध जावरा खाने किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन कहाँ होता है? तो ये पलनी पहाड़ियों में इसका मिलन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? तो ये तंजानिया, कीनिया और युगांडा के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न, कुद्रेमुख लौह इस्पात योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये कर्नाटक से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत का आधुनिकतम अगला प्रश्न है, भारत का आधुनिकतम बंदरगाह है नहावा सेवा। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर स्थित कालाकोट किस खनिज के लिए जाना जाता है?
तो ये कोयला के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ब्यूनस आयर्स किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये ला प्लाटा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी मैंगनीज खान अमापा किस देश में स्थित है? तो ये ब्राज़ील में स्थित है। अगला प्रश्न, कनाडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो ये हैलिफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, यूरोप का गर्म कंबल उपनाम किस जलधारा को दिया गया है? तो ये गल्फ स्ट्रीम को दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के स्थलाकृति मानचित्र यानी टोपोग्राफिकल मैप्स किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो ये सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा बनाया जाता है। अगला प्रश्न, किस राज्य में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है? तो ये महाराष्ट्र में है। इसका उत्तर महाराष्ट्र होगा। अगला प्रश्न, समुद्र पर चांदीपुर किस बात के लिए जाना जाता है? तो मिसाइल टेस्टिंग रेंज के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रॉड गेज लाइन में रेल पटरियों के बीच की दूरी है? तो इसका उत्तर है 1.676 मीटर। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक प्लांट स्थित है ऋषिकेश में। अगला प्रश्न, किस राज्य का 90% से अधिक क्षेत्र वनाच्छादित है? अरुणाचल प्रदेश का। अगला प्रश्न, चंबल नदी किन किन राज्यों में होकर बहती है? तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। अगला प्रश्न, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच में होकर कौन सी नदी बहती है? ये नर्मदा नदी बहती है। अगला प्रश्न, सोन नदी के पूर्व स्थित पठार कहलाता है? छोटा नागपुर का पठार। अगला प्रश्न है, पुलिकट एक वलयाकार लेगून झील है, इसे समुद्र से अलग करने वाली द्वीप का क्या नाम है? श्रीहरिकोटा। अगला प्रश्न, डॉल्फिन नोच चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो यह है विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न है, झेलम नदी का उद्गम पीर पंजाल श्रेणी के किस स्थान पर स्थित है? तो इसका उत्तर है वेरीनाग। अगला प्रश्न, कुंद्रमुख लौह अयस्क का निर्यात करने वाला प्रमुख बंदरगाह है? तो ये है न्यू मंगलोर। अगला प्रश्न, बुशमैन व किर्गिज मुख्यतः क्रमशः कहाँ पाए जाते हैं? तो ये बुशमैन कालाहारी रेगिस्तान में और किर्गिल मध्य एशिया में। अगला प्रश्न, द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर में होकर गुजरता है? तो ये उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है। अगला पॉइंट है, क्रिटेशियस युग में स्थल के दो भाग थे, उत्तरी ध्रुव के पास का स्थल भाग लोरेशिया लैंड कहलाता था, दक्षिणी भाग क्या कहलाता था? तो इसका उत्तर है गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्का झील किस प्रकार का झील है? तो ये लेंगुर झील है। ठीक है। अगला प्रश्न, मालागासी, सोकोत्रा, जंजीबार और कोमोरो किस महासागर के द्वीप हैं? तो ये हिंद महासागर के द्वीप हैं। अगला प्रश्न, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा तथा लेब्राडोर की ठंडी जलधारा का मिलन स्थान है? तो इसका उत्तर है न्यू फाउंडलैंड। अगला प्रश्न, विश्व के 3 प्रमुख मौसम केंद्र बताइए। इसका उत्तर है मेलबोर्न, मॉस्को तथा वाशिंगटन। अगला प्रश्न है, महोगनी, रोजवुड, आयरनवुड, सेडार सरू, एवोनी इत्यादि वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं?
तो ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी किस नाम से जानी जाती है? तो हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा के नाम से वहाँ लोग पुकारते हैं।